भागलपुर का दही बहुत ही नामी होता है और इसका क्या क्या रीज़न है ये आपको हम बताएंगे। यहाँ अगर किसी त्यौहार में अगर दही ना चले और दही अगर जो टूट जाए तो समझिए कि उसका जो फंक्शन है वो बेकार हो गया। यहाँ का दही अमूल बटर की तरह कड़ा होता है। अब देखिए हम लोग खेत में आ गए हैं। पहला रीज़न दही का गाढ़ा होने का ये है कि यहाँ जो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक कास का पेड़ है। यह एक तरह का घास होता है और धरती का सबसे बड़ा घास बैम्बो बांस होता है और ये भी एक तरह का घास है, ग्रास है। तो ये जहाँ होता है ये बालू पर होता है और यहाँ कोई खेती नहीं होती है। एक समझिए कि एक जगह से ये बंजर ज़मीन पर होता है और यह इतना ताकतवर है कि सारा न्यूट्रिशन ये जो है ज़मीन का जितना भी तत्व है वो खींच लेता है और ये बहुत ही मीठा और बहुत ही प्रोटीन और बहुत ही फैटी होता है। इसको ही हम लोग काट काट कर गाय और भैंस को खिलाते हैं। इसमें कुछ अनाज मिला देते हैं और उसको खिलाते हैं। ये इसका पत्ता जनरली बकरी भी खाती है और ये एकदम ही जहाँ पर कोई खेती ना हो वहाँ ही होता है। पहले तो इससे घर भी बनते थे लेकिन अब तो पक्के के घर का चलन है तो इसलिए इसमें अब फूस का घर बहुत कम मिलेगा आपको। जनरली आपको बहुत फूस का घर एकदम ट्रेडिशनल गांव होगा जहां पर आपको मधुबनी और दरभंगा में कुछ मिल सकता है, भागलपुर में भी मिलता है, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल, बहुत नाम मात्र का। हर जगह बिहार में अगर जो कहीं भी खोजिएगा तो नाम मात्र का, या तो कोई बड़े लोग शौकीन रूप से ही वो कॉटेज बनाते हैं। जनरली लोग पक्के का घर बनाते हैं। इसलिए देखिए कितना है, ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है और इससे खेती तो होती नहीं है और घर बनाने में भी यूज़ नहीं होता। ये देखिए बालू, ये पूरी तरह से बालू पर ही होता है। ये देखिए ये पूरी तरह से बालू, यहाँ मिट्टी है ही नहीं और उस पर ये कितना ज़बरदस्त ये पौधा है, ग्रास है, जो कि यहाँ ये हरा भरा है और इसमें कोई पानी नहीं दिया है। ये अप्रैल मई का समय चल रहा है और देखिए यहाँ कोई पानी नहीं दिया और कितनी हरियाली है। देखिए इसको, ये क्या है, और इसको काट कर खिलाते हैं। और इसका एक रीज़न तो ये है दूध मोटा होने का, जिससे कि दही आपका बहुत ही फैटी और बहुत ही मोटा और टूटने वाला होता है, जिसको कि यहाँ के लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि दही गमछे में भी ले जा सकते हैं। दूसरा रीज़न ये देखिए, यहाँ मकई की खेती बहुत होती है। देखिए मकई है, ये इतना बड़ा मकई है, जहाँ से मकई हो रहा है वहाँ तक तो रहने देते हैं और उसके ऊपर से इसको काट देते हैं, जिसको हम लोग छिप्पा कहते हैं। और इसी को काट के हम लोग गाय को और भैंस को खिलाते हैं, जिसमें कि इसमें ये भी इतना ही मीठा और प्रोटीन और फैटी होता है कि ये दूध में इसका असर दिख जाता है, दूध मोटा होता है। यहाँ का दूध आपको वाइट कलर का नहीं मिलेगा, वो हल्का पिंक कलर का मिलेगा, इतना मोटा दूध होता है। अगर आप यहाँ का दूध एक गिलास पी लिए तो यहाँ का लोकल आदमी ही पी सकता है। अगर आप पटना या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, देखिए कितना है। ये सब काट काट के हम किसानों ने अपने गाय भैंसों को खिलाया है। तो आप अगर कहीं दूसरे जगह रहते हैं तो आप दूध पीने का कोशिश मत करें, नहीं तो आपका समझिए कि पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। और उसके बाद भी जब ये सूख जाता है पूरी तरह से तो भी इसको काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा में इसको सेव कर लेते हैं और पानी में फुलाकर और क्या कहते हैं अनाज में मिलाकर उसको खिलाया जाता है गाय और भैंस को। तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको और फैट और शुगर आपको गाय और भैंस को मिलती है, जिसका कि असर यहाँ के दूधों पर पड़ता है। और यहाँ का दूध मोटा होगा तो जाहिर है कि आपका दही भी बहुत मोटा होगा। यहाँ किसान जनरली खेत में ही रहते हैं अपने छोटे छोटे घर बना के। यह देखिए, यह छोटा सा घर है और इसी घर में ये बना के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगली सूअर का बहुत असर होता है, इसलिए यहाँ ही रहते हैं। ये देखिए, ये अपने पूरे परिवार के साथ, देखिए भाई साहब भी हैं, पूरे परिवार के साथ हैं।
भागलपुर आए और भागलपुर का दही ना खाया तो क्या खाया। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप जब भी ट्रेन से भी कहीं जाते हैं तो आप बेगूसराय से लेके पूर्णिया के बीच में कहीं भी आप एक कप चाय पी लीजिए, लेकिन वो चाय स्टेशन के स्टॉल पर का होना चाहिए। और कोई चाय वाले भाई साहब अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपनी ईमानदारी से चाय बनाएं, तभी आपको अच्छा चाय मिलेगा और बहुत ही अच्छा चाय मिलेगा। इसलिए आप एक बार ज़रूर भागलपुर का दही खाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा, और बिना चीनी का खाइए। इसके दूध में बहुत ही मिठास होती है, क्योंकि हम जब पटना से आए और मैंने चाय पिया तो मुझे लगा कि इस चाय में बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, तो मैंने बोला भी, तो उन्होंने कहा कि चीनी उनी नहीं दिए हैं। इतना मीठा होता है कि आपको चीनी देने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ के दूध में। ये देखिए, मेरा ये छोटा भाई सामान है, और ये प्रतिदिन हमारे यहाँ दूध लेने आते हैं। और ये जाड़ा के दिन में भी बहुत ज़्यादा दूध लेने आए। जिस समय हम लोग रजाई में रहते हैं उस समय ये दूध लेने आते थे, और अभी जो गर्मी का समय है उसमें भी ये दूध लेने आते हैं। ये इतना मेहनती है। देखिए, ये साइकिल से करते हैं, और ऐसा जो यहाँ पर आप देखिएगा ना, दिन भर में कम से कम 100 साइकिल और कंधे पर लेकर भी चलें, जिसको बहंगी कहते हैं वो, और जो आपका मोटरसाइकिल पर ये 4-5 होता है। देखिए कितना अच्छा दूध है इनका। देखिए, मैंने कहा था ना कि यहाँ का दूध उजला नहीं, गुलाबी टाइप का होता है। ये देखिए, ये पटना वाला वाइट दूध नहीं है, इसलिए यहाँ का दूध का ये होता है। आप सवेरे कितना बजे उठ जाते हैं? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं। घर जाते हैं कितना बजे? 12 बजे, 12 से 12 बजे। समझिए, धूप में इतना ये कितना मेहनती इंसान है, और हम लोग को दूध पहुंचाता है। और आप भागलपुर का दही नहीं खाइएगा तो क्या खाइएगा भाई साहब।